मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारते। यह हमारी क्रांति है, भक्ति क्रांति है, पंचम वेद निराला, तुझे सिद्धांति वाला। ये हमारी क्रांति है, वाला हो हमारी क्रांति है, भक्ति क्रांति है, पंचम वेद निराला, तुझे सिद्धांति वाला। ये हमारी क्रांति है, जलाने वाला। हरि नाम यही हरि जान यही, हरि नाम यही हरि जान यही, हरि नाम यही हरि जान यही, हरि नाम हरि जान यही। जगत मंडल की आरती, पापियों को पाप से तारते। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारते। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से। यह शांति की पावन पुनीति पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति की पावन पुनीति पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति की पावन पुनीति पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति की पावन पुनीति पापों को हरि दर्श कराने वाला। मैं सुख करनी है दुख हरनी है, सुख करनी है दुख हरनी है। तेरी मधुसूदन की आरती है, पापियों को पाप से तारते। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारते। ये मधुरी बोली जग बंद खोल, शब्द मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनवाने वाला। ये मधुरी बोली जग
पापियों को पाप से निकाल दे भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से भरपूर गौरम सर्वतारम सच्चार सारम के प्यारम सदा वसंतम दयाल वृंदे भवा भवानी सजन हमारे भवा भवा पापियों को पाप से निकाल दे पापियों को पाप से निकाल दे पापियों को पाप से गणेशाय नमः स्वस्ति श्री वेद पुरुषाय नमः स्वस्ति श्री वेद पुरुषाय नमः स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः ध्येयं सदा परिभवान्नमधिष्ठितोऽहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् बंसीविभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बराधरुणबिम्बफलादरुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः गंगातरङ्गरमणीजटाकलापम् गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमृदङ्गमदापहारम् वाराणसे पुरपते भज विश्वनाथम मेरी भवबाधा हरो श्री राधा नाम कर दोय जातन की छाई पड़े कृष्ण नाम बुद्धि होय अंजलि गर्भ शंभूतम कपिन्द्रो शशिमुखनभम राम प्रियं नमस्तुभ्यं हनुमत रक्ष सर्वदा आए हो तो प्रेम से लो प्रभु का नाम सब भक्तों का व्यासता जय जय राधे श्याम जय जय सीताराम। भगवान की लोक पावनी श्रीमद् भागवत महापुराण की गंगा में प्रभावित होने से पूर्व कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन तथा सहारा लेते हुए और भगवान की इस रसमय प्रेममय श्रीमद् भागवत कथा में हम प्रवेश करेंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे श्री राधे
अवतार तू ही मेरा सेठ प्रभु जी तू ही साहूकार तू ही मेरा सेठ प्रभु जी तू ही साहूकार प्याज पे प्याज मत जोड़ना द्वारकाधीश भगवान की अपारण करुणावरणालि भक्तवांछा कल्पतरु
अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, जगदाधार जगत नियंता, सर्वयंतर्यामी, रघुनंदन भक्तवत्सल भगवान श्री राघवेंद्र जी सरकार, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, जगत जननी भगवती श्री सीता जी महारानी, निमि वंशा अवतार श्री किशोरी जी श्री राधा रानी, अहेतु की कृपा बरसाने वाले पूज्य श्री गुरुदेव भगवान रामचरितमानस का लेखन करने वाले गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज, श्री राम कथा व श्री कृष्ण कथा के परम रसिक श्री हनुमान जी महाराज, स्थान देव, ग्राम देव, वासुदेव, लोकपाल, दिक्पाल, कथा में उपस्थित सभी श्रद्धालु जन, भक्ति स्वरूपा, करुणा स्वरूपा, ममता स्वरूपा भगवती माता सती अनुसुईया के चरणार्थ पर चलने वाली सभी माताएं बहनें, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राघवेंद्र सरकार की चरणार्थ पर चलने वाली सभी सज्जनवृंद, भगवान की नन्ही नन्ही लीला करने वाले नटखट गोपाल सभी बाल गोपाल, वर्तमान की नन्ही कन्याएं, सभी को व्यास मंत्र से जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इस कथा के मुख्य परीक्षित बने हैं श्री प्यारेलाल जी सैन, श्री जीताबाई जी सैन एवं उनके समस्त भाई, उनके समस्त पुत्र, सभी सेन परिवार की ओर से यह पंचम दिवस की कथा कल हमने पूर्ण किया, आज छठम दिवस में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। पूर्व प्रसंग में हमने श्रवण किया कि भगवान ने 6 दिन की अवस्था में पूतना का संहार किया, पूतना को भगवान ने अपने धाम में निवास दिया। आगे चलकर तृणावर्त, व्योमासुर, अनेक राक्षसों का भगवान ने वध किया, माखन चोरी लीला की, गोपियों के वस्त्र चुराकर हमें शिक्षा दी, वरुण देव का सम्मान हमें सिखाया। आगे चलकर भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा की, ब्रजवासियों पर कृपा की और भगवान अनेक अनेक प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। आज जब नंद बाबा और सब लोग इंद्र की पूजन करने जा रहे थे, भगवान ने इंद्र की पूजन की मना करवा के गोवर्धन पर्वत की पूजा कराई। गोवर्धन पर्वत की पूजा कराई, इंद्र कुपित हो गए और संवर्तक नाम वाले मेघों को कहा कि जाओ और जाकर भूमंडल को डुबा दो। प्रियंकाली बादल आए हैं, ब्रजमंडल पर बरस रहे हैं। बाल गोपाल नंद ने, कृष्ण ने अपनी बाएं हाथ की कनिष्ठ का उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। सभी कहने लगे कि कृष्ण तू थक गया होगा, विश्राम कर ले। तब कहा कि मैं नहीं थका हूं, मैं संभाल लूंगा। सब कहने लगे कि हमने लाठियां लगा ली, लकड़ियां लगा ली, हमने हाथ लगा लिए हैं, अब तू छोड़ दे इस पर्वत को, हम संभाल लेंगे। जैसे ही भगवान ने अपनी उंगली को थोड़ा सा नीचे किया, पूरा पर्वत नीचे आने लगा। भगवान से कहने लगे कन्हैया बचाओ, कन्हैया बचाओ। भगवान ने पुनः अपनी कनिष्ठ का उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। माता यशोदा भगवान के लिए एक पहर में कुछ भोजन लाया करती थी। एक दिन में 8 पहर होते हैं, तो मैया हर पहर में कुछ ना कुछ भगवान के लिए भोग बनाकर लाया करती थी। मैया कहती है कन्हैया तू कुछ खा ले, तूने कुछ खाया नहीं है। भगवान कहते हैं मैया रख दो, मैं अभी खा लूंगा। इस प्रकार से 7 दिनों तक भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर रखा और 7 दिनों तक मैया अष्टपहर में एक एक भोग लाया करती थी। उन्हीं से 7 दिनों में 56 भोग चल गए, बन गए और बाद में गिरिराज जी ने 56 भोग स्वीकार किए। बोले गिरिराज भगवान की। गिरिराज भगवान ने सभी ब्रजवासियों की रक्षा की। रक्षा के अपराध गोपियां सब कहने लगी, सब कृष्ण ग्वाल ग्वाल कहने लगे कि कृष्ण तेरे अंदर इतनी ताकत कहां से आ गई, क्यों तूने इतना बड़ा पर्वत उठा लिया, तू हमारे साथ में रहता है। माँ की ग्वाल कहते हैं कि तू हमारे सामने पैदा हुआ है, लेकिन इतना बड़ा काम तूने कैसे कर दिया, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा। गोपियां भी कहती है कि तू हमारे सामने हम जब पकड़ लेती थी तो तू कहती है कि मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा, और इतना वजनदार पर्वत तूने उठा लिया, कहां से तेरे अंदर इतना बल आ गया। तब भगवान कहते हैं कि कुछ माखन को बल बढ़्यो, कुछ गोपन करी सहाय, श्री राधा जो की कृपा सो मैंने गोवर्धन लियो।
उठाए मैंने गिरवर लियो उठाए। ये जो गोपियां मुझे प्रेम से मादक दिलाया करती थी ना, उन्हीं का इतना बल है मेरे अंदर कि मैंने पर्वत को उठा लिया। ये गोपियां जो मुझे समझाया करती थी, प्रेम से खिलाया करती थी, इनका जो खिलाया हुआ अन्न है ना, उसका बल है। और श्री राधा जी ने मेरे ऊपर कृपा कर दी, उनके आशीर्वाद से मैंने इस गिरिराज को उठा लिया। इस प्रकार से भगवान ने प्रियंकाली बादल जब बरसने लगे तो कहा जाता है कि गोवर्धन पर्वत के ऊपर जल इतना बरसा कि पूरा ब्रजमंडल बह जाता। प्रेमकाली जो प्रलय के समय में बादल बरसते हैं, उनका नाम है संवर्तक नाम के मेघ। जब प्रलय सृष्टि पर होता है उस समय वह मोटी मोटी धारियों की तरह छोटी छोटी बूंदें गिरती है बरसात में। लेकिन प्रलय के समय में इतनी मोटी पलालों के साथ में पानी नीचे गिरता है ऊपर से इंद्रलोक से। तो इतना भयंकर पानी गिरा, जब भी ब्रजमंडल में कुछ नहीं हुआ। इंद्र ने सोचा कि अब तक तो वो सारे बह गए होंगे, न जाने कहां चले गए होंगे। इंद्र के मेघों ने कहा कि महाराज टंकियों में पूरा पानी खत्म हो गया, लेकिन ब्रजमंडल में तो अभी भी धूल उड़ रही है, कुछ नहीं हुआ उन ग्वाल वालों का। इंद्र चौंक गया, क्या हुआ ऐसा? तब कहा कि इस जल को 3 लोगों ने स्वीकार किया। जैसे ही भगवान ने पर्वत को उठाया, उसके ऊपर भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया। तो सुदर्शन चक्र अपनी चक्र गर्मी से जैसे ही जल सुदर्शन के ऊपर गिरता, वहां जल जाता, वाष्प बन जाता और उड़ जाता। कहा कि चक्र के बीच में एक निशान भी रहता है जो अंगुली पे भगवान घुमाते हैं। इतना प्रियंकाली बादल से जब जल बरसा तो इतना भी जल ब्रजमंडल को बहा सकता था। तब कहा भगवान ने कि उस समय भगवान ने अगस्त जी का आवाहन किया। कि अगस्त जी का आवाहन क्यों किया? क्योंकि कहा गया है कि अगस्त जी ने कई बार समुद्रों को भी पी गए हैं वो, इसलिए भगवान ने कहा कि ये जल आप पी लो। और कहा जाता है कि एक बार जब राम जी वनवास से लौट कर आए, उनका राज्य अभिषेक हुआ, उस समय भगवती मैया सीता के हृदय में वात्सल्य हुआ कि मैं संतों को भोजन जमाऊंगी, ब्राह्मणों को भोजन जमाऊंगी। जाओ प्रभु आप जाकर संतों को ब्राह्मणों को न्योता देकर आओ, मैं उनके लिए मधुर मधुर पकवान बनाती हूँ, उनके लिए भोग बनाती हूँ, आप ब्राह्मणों को निमंत्रण करके आओ। भगवान निमंत्रण के लिए गए, लेकिन उनको और कोई नहीं दिखा। उन्होंने कहा कि अगस्त जी को ही ले चले, ये अकेले खा लेगा, सबका बांटा। तो अगस्त जी का निमंत्रण दिया, अगस्त जी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया और आए हैं। और आकर के देखा तो मैया कहने लगी कि भगवान तमें और कहीं के हट्टे कट्टे पंडित जी नहीं मिले गए, ये दुबले करक पंडित जी लिया है, तुम यहाँ पे ये नहीं खाएंगे, 2-4 पूरी खा के पेट भरा जाएगा। भगवान कहने लगी देवी इनको तो खिलाओ और व्यवस्था में लगी हूँ मैं, ढूंढ लूंगा। भगवान ने उनको आसन पर पधराए हैं, पैर धुलाए हैं, चंदन पूजन करके आसन पर विराजमान किए हैं। और मैया थाली में भोग बनाकर लाई, उनके सामने भोजन की थाल रखी है। अब वो तो धीरे धीरे खाने लगी, खाते जाए, कमी नहीं हो, और आने दो। मैया कहने लगी कि ये दुबले पतले ब्राह्मण के अंदर क्या कोई राक्षस आ गया? खाते जा रहे। तो भगवान कह रहे कि बुला के लाओ कोई और पंडित जी उनके, कि रहने दो, इनको तो पेट भरा जाने तो पहले, ये तो धाप ही नहीं रहे हैं। मैया कह रही है, तो मैया ने गणेश जी का आह्वान किया, गणेश जी आप मदद करो, रोटी बेलवा में हमारी, ये पंडित जी तो धाप ही नहीं रहे हैं। भगवान गणेश जी की कृपा से मैया ने 18 दिनों तक भोजन कराया। भगवान ने की कि ये तो अगर मैं इनको रोकना पड़ेगा नहीं तो ये तो रुकेंगे नहीं। तब भगवान ने उनके साथ में कहा कि शंकर भगवान के साथ में मैं भी प्रसादी ले लूं। उन्हीं के पंगत में बैठ गए। भगवान ने एक गिलास भोजन किया और हाथ धोए थाली में और उठ के चल दिए। ब्राह्मण देवता ने कहा कि आपने हाथ क्यों धो लिए थाली में, अभी हमारा भोजन नहीं हुआ था। और भगवान उठ के चले गए। तो उन्होंने भोजन छोड़ दिया, झूठे में उठ गए अगस्त जी भी। तब कहा कि प्रभु पानी तो पिला दो। उनने कहा कि भोजन इस युग में कराया है त्रेता में, पानी तुम्हें मैं द्वापर में पिलाऊंगा। तो जब प्रलय से पानी बरस रहा था, अगस्त जी से कहा कि आप ये पानी पी लीजिए। कहा कि जो साइड से जल गिर रहा था वो भी बेबा सकता था। तब कहा कि भगवान ने शेष नाम का आवाहन किया। शेष नाम ने ब्रजमंडल के आस पास कुंडली लगाकर बैठ गए, सारा जल बाहर कर दिया। इस प्रकार भगवान ने ग्वाल वालों के ब्रजमंडल वासियों की रक्षा की।
गोवर्धन पर्वत के पास में सभी लोग अपने अपने घर आए हैं। सभी पूर्व की भांति अपनी नृत्य क्रियाओं में लग गए। सभी गोपियां अपने अपने घरों पे मक्खन मत रही है, सब अपनी अपनी सेवा में लग गए। ग्वाल बाल गैया चरा रहे हैं। आगे चलकर एकादशी का व्रत पड़ा। बाबा नंद बाबा एकादशी का व्रत रहा करते थे और एकादशी का व्रत सभी को लेना चाहिए। कहा जाता है कि एकादशी के दिन अन्न का कण नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हम अन्न का कण खाते हैं, वह एक कीड़े के समान पाप देता हमें अन्न का कण। इसलिए हमें इस दिन व्रत रहना चाहिए। नंद बाबा एकादशी का व्रत थे। एकादशी का व्रत थे, प्रातः काल हुआ। उन्होंने सोचा कि सुबह हो गई है, चलो मैं चलता हूँ यमुना में स्नान करने के लिए। बाबा यमुना में स्नान करने के लिए गए और प्रातः काल तो नहीं हुआ था, अर्धरात्रि ही थी। और इतने में ही बाबा ने जैसे ही यमुना जी के तट पर अपने वस्त्र रखे और यमुना जी में डुबकी जैसे ही लगाई, वरुण देव जी उठे। उन्होंने देखा अभी प्रातः काल नहीं हुआ है, इतनी जल्दी स्नान करने कौन आ गया यमुना में। और वरुण ने बाबा को पकड़ा और जाकर वरुण लोक ले गए। प्रातः काल हुआ, बाबा को सब ढूंढने लगे, बाबा कहाँ गए, नंद बाबा कहाँ गए, नंद बाबा कहाँ गए। मैया यशोदा सब कहने लगे, सब ढूंढते ढूंढते यमुना जी के तट पर आए। कहा कि ये तो बाबा की वस्त्र है, इस घाट पे बाबा स्नान करते थे, कहाँ चले गए बाबा। जब सभी को ऐसा लगा कि शायद बाबा यमुना में डूब गए हैं, तभी सबने भगवान का स्मरण किया। भगवान कृष्ण जल में कूदे और जल में कूदते ही वरुण लोक में पहुंच गए। और भगवान जैसे ही वरुण लोक में पहुंचे हैं, वरुण देवता खड़े होकर भगवान का स्वागत करने लगे। जैसे ही भगवान का स्वागत किया, कहा कि आप हमारे पिताजी को बंदी बना के ले आए हैं, आप हमारे पिताजी को छोड़ दीजिए। वरुण देव ने नंद बाबा को मुक्त कर दिया। नंद बाबा को लेकर भगवान आते हैं और जब आते हैं तो नंद बाबा सब ब्रजवासियों से कहते हैं कि भैया हो, ये मेरा कृष्ण मेरा बेटा नहीं है, ये तो भगवान है। कि कैसे भगवान? कि वहां पर वरुण के दूत तो मुझे बंदी बनाकर कारागृह में डाल दिया, लेकिन ये कृष्ण जब गया ना तो इसका तो फूल मालों से स्वागत करते हैं, पैर धोते हैं, तिलक करते हैं, आरती करते हैं। ये तो भगवान की भांति वहां पूजाता है, ये तो भगवान है। तब सभी ग्वाल बाल कहने लगी, कन्हैया तू भगवान है, तेरे बेकुंठ के दर्शन मुझे करा। भगवान कहते मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारा मित्र हूँ, तुम्हारा सखा हूँ, मैं मैया यशोदा का लल्ला हूँ, मैं कोई भगवान नहीं। सभी ग्वाल वालों ने कहा, अगर तूने मैं तेरे बेकुंठ के दर्शन नहीं कराए तो आज से तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, मैं तुमसे बोलूंगे नहीं, हम कोई भी ग्वाल बाल। भगवान ने सबकी प्रार्थना स्वीकार की। भगवान ने सबसे कहा कि नेत्र बंद करो। सबने जब नेत्र बंद किए हैं, भगवान ने ब्रह्मांड घाट से सबको बेकुंठ धाम ले गए। जैसे ही सब ग्वाल वालों ने, गोपियों ने जब भगवान का बेकुंठ देखा, सामने भगवान बैठे हुए हैं सिंहासन पर, सब दौड़कर भगवान के पास जाने लगे। वहां के द्वारपालों ने रोक लिया, तुम भगवान से नहीं मिल सकते, भगवान का स्पर्श नहीं कर सकते, बेकुंठ में तुम्हें जाने की इजाजत नहीं है, तुम बेकुंठ नहीं जा सकते। तब सभी ग्वाल बाल पछताने लगे कि इससे अच्छा तो हमारा वृंदावन ही है। जब मन चाहे हम उस कृष्ण के साथ मक्खन खाते हैं, चोरी करते हैं, रोटी खाते हैं, और जब हमारा कभी कभी दिमाग खराब आ जाए तो दो चारों के पेट में भी देला। लेकिन ये कसा कि भगवान से मिलने नहीं थे, हमारा तो भैया हमारा वृंदावन ही अच्छा है। सब ग्वाल बाल ने इस प्रकार से वृंदावन पुनः आए। भगवान ने कहा कि देखा मेरा बेकुंठ कैसा है। कहा कि भगवान जो सुख आपके वृंदावन में है, आपके बिना तो बेकुंठ भी फीका है। भगवान ने सबको बेकुंठ का दर्शन कराया है। बेकुंठ के दर्शन कराने के लिए एक दिन ब्रज की गोपियां मटकी में माखन भर भर कर मथुरा जा रही थी। मथुरा जब जा रही थी, भगवान ने सोचा ये मथुरा में क्या कर रही है वहां माखन ले जाकर। तब पता चला कि ये माखन बेचती है। तब भगवान कहते हैं कि कैसी गोपियां है, अपने बच्चों को नहीं खिलाती है और मथुरा जा जाकर माखन बेचती है। इतनी लालचन हो गई पैसा की, जो दही बेच रही, घी बेच रही है ये भाई, इतनी लालचन हो गई है कि। तो भगवान ने कहा कि इन्हें हम मथुरा तक पहुंचने ही नहीं देंगे।
इनकी मटकियां हम बीच में ही फोड़ देंगे। भगवान ने एक गिलोल बनाई, वो गिलोल बनाने के बाद में जा जाकर छिप जाते हैं झाड़ियों में, और जैसे ही ये गोपियां निकलकर मथुरा की तरफ जाती है, दूर से मारते हैं कंकर और मटकियां फोड़ देते हैं। सब गोपियों को बार बार मैया के पास में शिकायत करती है, मैया तेरा लाला बड़ा बदमाश है गयो है, हमारी मटकी फोड़ दे, हम दही बेचने जाएं, दही में भी नहीं बेचने दे। किस प्रकार से भगवान दही लीला कर रहे हैं, आइए हम सब समझते हैं कि सिर पर मटकी दही का नजराना, दही का नजराना, छोड़ो श्याम भैया हमें तो घर जाना। सिर पर मटकी दही का नजराना, छोड़ो श्याम भैया हमें तो घर जाना। सिर पर मटकी दही का नजराना, दही का नजराना, श्याम भैया हमें तो घर जाना। छोड़ो श्याम भैया हमें तो घर जाना। राधे छोड़ो श्याम भैया हमें तो घर जाना। सिर पर मटकी दही का नजराना, दही का नजराना, छोड़ो श्याम भैया हमें तो घर जाना। खाना मेरी मटकी को हाथ न लगाना, खाना मेरी मटकी को हाथ ना लगाना, खाना मेरी मटकी को हाथ न लगाना। खाना मेरी मटकी को हाथ ना लगाना। टूट गई मटकी, टूट गई मटकी, राधे का जुर्माना, राधे का जुर्माना, छोड़ो श्याम भैया हमें तो घर जाना। गई मटकी लगेगा जुर्माना, लगेगा जुर्माना। छोड़ो श्याम भैया हमें तो घर जाना। राधे क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। दोनों हाथों से ताली बजाते हुए खाना मेरी चुनरी को हाथ न लगाना, काला मेरी चुनरी को हाथ ना लगाना, खाना मेरी चुनरी को हाथ न लगाना। काला मेरी चुनरी को हाथ ना लगाना। खिसक गई चुनरी, खिसक गई चुनरी, लगता जुर्माना, लगता जुर्माना, छोड़ो श्याम भैया हमें तो घर जाना। ओ खिसक गई चुनरी, लगेगा जुर्माना, लगेगा जुर्माना, छोड़ो श्याम भैया हमें तो घर जाना। राधे
चूड़ियों से हाथ न लगाना, ये कान्हा मेरी चूड़ियों से हाथ ना लगाना। टूट गई चूड़िया, टूट गई चूड़िया, लगेगा जुर्माना, लगेगा जुर्माना, छोड़ो श्याम भैया हमें तो घर जाना। टूट गई चूड़ियां लगेगा जुर्माना, लगेगा जुर्माना, छोड़ो श्याम भैया हमको घर जाना। मेरी पायल को हाथ न लगाना, वो कान्हा मेरी पायल को हाथ ना लगाना। गला मेरी पायल को हाथ न लगाना, ये कान्हा मेरी पायल को हाथ ना लगाना। टूट गए घुंघरू, टूट गए घुंघरू, लगेगा जुर्माना, लगेगा जुर्माना, छोड़ो क्या भैया हमें तो घर जाना। टूट गए घुंघरू, लगेगा जुर्माना, लगेगा जुर्माना, छोड़ो श्याम भैया हमें तो घर जाना। वीरा रे, वीरा रे, वीरा रे। तेरी बड़ी मटकी दही घर दीवाना, दही घर दीवाना, छोड़ो क्या भैया हमें तो घर जाना। तेरी बड़ी मटकी दही घर दीवाना, दही घर दीवाना, ये हम तो घर जाना। तेरी बड़ी मटकी दही घर दीवाना, दही घर दीवाना, छोड़ो क्या भैया हमें तो घर जाना। सानू रंग, सानू रंग, सानू रंग दिल में तुले दी दूजी। सानू रंग दिल में तुले दी दूजी। लेती दूजी रे, लेती दूजी, लेती दूजी रे, लेती दूजी। सानू रंग, सानू रंग, सानू रंग दिल में तुले दी दूजी।
गुलाबी नैन हजले हजले होठ गुलाबी हजले निकले दिन रहती कोई नैन दिन रहती कोई सानू रवे दिन लेना तुम्हारा भक्तो नाम तुझे बजना तुझे बजना Hare